हेलो एवरीवन, आई एम पंकज एंड वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स ऑन डिमांड विद आर्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूम डाई कास्टिंग के बारे में। लेकिन अगर आपको वैक्यूम डाई कास्टिंग पढ़नी है उससे पहले आपको डाई कास्टिंग पढ़नी पड़ेगी। और इससे पहले वाले वीडियोस में मैं ऑलरेडी डाई कास्टिंग पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट वैक्यूम डाई कास्टिंग से शुरुआत करूँगा। वैक्यूम डाई कास्टिंग और डाई कास्टिंग दोनों ही कम्प्लीटली सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें हम लोग वैक्यूम पंप एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करते हैं, जो कि डाई कास्टिंग में प्रोवाइड हम लोग नहीं करते। डाई कास्टिंग का एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो भी एयर ट्रैप हो जाती है हमारा मोल्ड कैविटी के अंदर में, उसके बाद जब कास्टिंग के लिए हम लोग मोल्टन मेटल को भेजते हैं मोल्ड कैविटी में, और जब वो सॉलिडिफाई हो जाती है तो जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है कास्टिंग के अंदर में, और जब हम उसे हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके ऊपर में ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाती है। और ये जो डिसएडवांटेज है ये क्लियर हो गया हमारा वैक्यूम डाई कास्टिंग में। एक और जो डिसएडवांटेज आता है डाई कास्टिंग में वो ये कि जो एयर प्रेजेंट रहती है मोल्ड कैविटी में, उसकी वजह से जब हम लोग मोल्टन मेटल को अंदर की ओर भेजते हैं तो एक बैक प्रेशर जो है उस मोल्टन मेटल के ऊपर में आता है। इस डिसएडवांटेज को भी वैक्यूम डाई कास्टिंग में क्लियर कर दिया गया है। इसमें अब होता कैसा है वैक्यूम डाई कास्टिंग का वर्किंग। सबसे पहले हम लोग डाई कैविटी जो है मतलब दोनों ही पार्ट इसे हम लोग अच्छी तरीके से क्लोज कर लेते हैं, और मोल्टन मेटल को भेजने से पहले वैक्यूम वॉल या वैक्यूम पंप के थ्रू हम सारी की सारी एयर जो है इस मोल्ड कैविटी से रिमूव कर लेते हैं। अब एक बार जब हमारी जो एयर है वो रिमूव होगी, उसके बाद हम लोग मोल्टन मेटल को अंदर की ओर भेजेंगे, सॉलिडिफाई हो जाए कास्टिंग, उसके बाद हम लोग कास्टिंग को इजेक्टर पिन्स के थ्रू रिमूव कर लेंगे। इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो सेम है बिल्कुल जैसा कि वैसा डाई कास्टिंग के जैसे ही। जैसे कि यहाँ पे कोर लगा हुआ है, मोल्ड कैविटी है, ये लेडल है जिसके थ्रू हम लोग मोल्टन मेटल को अंदर की ओर भेजते हैं, प्लंजर मतलब जो पिस्टन है। उसके बाद ये हमारा कवर डाइव है, कवर डाई जो कि फिक्स रहता है। दूसरा इजेक्टर डाई जो कि मूव हो सकता है, कास्टिंग को रिमूव करने के लिए इजेक्टर पिन्स का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो हमें एडवांटेज आता है वैक्यूम डाई कास्टिंग में, और जो हमारे नए एडवांटेज वो ये है कि हम लोग जो पार्ट है काफ़ी जो उनकी थीन वॉल है जिस पार्ट की, उससे भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 to 12 mm वाले। ब्लिस्टर्स किसी भी टाइप का फॉर्म नहीं होता, किसी भी टाइप की पोरोसिटी वहाँ पे पोरोसिटी नहीं आती हमारे कास्टिंग में। अदरवाइज जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है, और काफ़ी फाइन माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो हमें वैक्यूम डाई कास्टिंग में मिलता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये तक क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल डाई कास्टिंग के जैसा ही है। अगर आपका वैक्यूम डाई कास्टिंग के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।